इतने लंबे समय से आप प्रचार कर रहे हो और अभी क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थिति है, कितना आपको? स्थिति तो बहुत अच्छी है। जो दीदी ने यहाँ करके दिखाया है वह देश भर के मुख्यमंत्री आगे आने वाले समय में वही करेंगे जो उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय नहीं है, यह अभेद्य किला है तृणमूल का, जिसमें वह झूठे इल्ज़ाम लगाकर, झूठ बोल के, प्रपंच करके, षड्यंत्र करके प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से यह अभेद्य किला तोड़ा जाए। उन्होंने देश भर में सब जगह काफ़ी इनको सफलता मिली है, लेकिन बंगाल में ये बेचारे बंगले झांकते रह जाएंगे। पहले यहाँ पर भाजपा का जो एमपी है वो भाजपा का बने हुए थे, तो अभी यहाँ पर क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या काम नहीं हुआ है और आने वाले दिन में होना चाहिए, अभी भी नहीं? देखिए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई हैं। वर्तमान में ही देखें तो एनएच के ऊपर एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बड़े सालों से उसके ऊपर मांग है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि एनएच पर अगर आप एक रेलवे हो और वह एनएच जो इतना महत्वपूर्ण हो उसमें नहीं है। साई स्टेडियम यहाँ बना है, यहाँ पे प्रशिक्षक नहीं है, कोचेस। वो शराब का अड्डा बना हुआ है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ मीटिंग हुआ था, जहाँ बोल रहे थे लाखों लगाएंगे लेकिन 10,000 भी नहीं पहुँच पाए। तो वह एक जगह है। दूसरा एलॉय स्टील प्लांट है दुर्गापुर में, दुर्गापुर स्टील प्लांट है। अब यहाँ पर लोगों के खून पसीने से ये प्लांट 60 साल पहले शुरू हुआ, सबसे पहले स्टील प्लांट था। वहाँ पर लोग जिन्होंने खून पसीना एक करके उस दुर्गापुर को खड़ा किया, वो लोग वहाँ बसे। उसी समय दुर्गापुर के स्टील प्लांट वालों को उन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन आज इतने सालों से बस गए हैं कि उनको बार बार डराते धमकाते रहते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो लोग 10 साल से ज़्यादा, एक कट ऑफ डेट है, अगर वो बसे हुए हैं तो जब तक आप उनको स्थापित नहीं करेंगे आप विस्थापित नहीं कर सकते। और ये बार बार उनको डराया जाता है, उनका पानी काटा हुआ है, उनकी बिजली काट देते हैं। तो हमारे तृणमूल के लोग ही हैं, कर्मी, जो जाते हैं और बोलते हैं कि इनको जायज़ जो है वो मिलना चाहिए। तो हम जब आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, या तो उनको पक्का करें वहाँ, या फिर जब तक उनको जगह नहीं देते उनका पानी और बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, परमानेंट रूप से होना चाहिए। उनको मीटर लगा दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने खड़ा किया दुर्गापुर स्टील प्लांट को और एलॉय स्टील प्लांट को, उनके साथ ये दुर्व्यवहार केंद्र सरकार जो कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो नहीं करने देंगे। यहाँ पर जो आप जब प्रचार कर रहे हो तो भाषा जो है आप हिंदी भाषी है और फिर यहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा। अरे लोगों को मज़ा आता है मेरी हिंदी का, खूब लोग ताली बजाते हैं। खास करके जब मैं बोलता हूँ ना भाइयों बहनों, लोगों को बहुत आनंद आता है और लोग इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हमको बंगला बुझते नहीं हैं, हम ही बंगला बुझते पा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बोलते पा रही है। लगभग 1 माह से हमें खूब भालो बंगला बोल पाओ। लेकिन आपका जो यहाँ पर विपक्ष है, फिर से दिलीप घोष जी, वो तो इसी लेकर के प्रचार कर रहे हैं कि आप बांग्ला नहीं जानते हैं तो यहाँ का जो आम जनता है उनका समस्या का कैसे समाधान करेंगे, क्योंकि उनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। उनसे ये पूछे ना, मेदिनीपुर के एमपी थे ना, वो यहाँ क्यों आ गए? उन्होंने वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान किया। पहले ये तो बताएं, जिस जगह के वो सिटिंग एमपी थे वहाँ की समस्या का उन्होंने समाधान किया, तब आकर यहाँ बताएं। और जो यहाँ के सिटिंग एमपी थे अहलूवालिया साहब, जो यहाँ का खूब आलू पोस्तो खाए और चले गए आसनसोल, वो उन्होंने क्या, कहाँ पे पैसा खर्चा किया? ये तो रिपोर्ट कार्ड उनको देना है ना, एमपी का रिपोर्ट कार्ड उनको देना है। ये तो नरेंद्र मोदी का चुनाव है ना, दीदी का चुनाव तो है नहीं। दीदी के चुनाव में आए थे, अब की बार 200 पार का नारा लगाया था, 100 भी नहीं पार कर पाए। तो इनसे पहले पूछो कि नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ ना, एमपी होने के नाते तुम जहाँ पर के तुम सिटिंग एमपी थे, तुमने वहाँ क्या काम किया? और आलूवालिया ने ऐसा क्या काम किया जिस पर तुम नाच रहे हो यहाँ? उसका जब उससे तो पूछिए। एक शब्द में अगर ये विश्लेषण मैं पूछूं कि आपका जो प्रतिद्वंदी है दिलीप घोष, उनके बारे में आप क्या, मतलब क्या आपका क्या सोचना? देखिए, दिलीप घोष जी भाजपा के प्रदेश सभापति रहे हुए हैं और भाजपा वाले भी जानते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। बंगाल के लोगों को विश्व भर में भद्र मानुष माना जाता है।
हमने कभी ऐसे अभद्र लोग नहीं देखे। संभवतः थोड़ा आपको जैसे पता है उनका गड़बड़ स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी को उनको इलाज करना चाहिए, नहीं तो हम तृणमूल के कर्मी मिल करके चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज कराएंगे। उनका इलाज करना बहुत आवश्यक है। वह बंगाल के मनुष्य होकर के अभद्र हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। आप उनकी भाषा को क्या कहते हैं? वो तो बोलते हैं जो लक्ष्मी भंडार लेते हैं वो दरिद्र हैं। इतने आपने दाम नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार मोदी सरकार, तो नरेंद्र मोदी से तो ये पूछना चाहिए ना कि आपने दाम तो घटा ही नहीं। 400 का सिलेंडर 70 साल में हुआ था, वो आपने 10 साल में 1200 कर दिया। सरसों का तेल जो आम हम लोग सब कोई पूरब में खाते हैं, पश्चिम बंगाल में खाते हैं, भोजन में हमारे उसका प्रयोग होता है, वह 70 साल में 65 साल में 30 रुपये का किलो हुआ। और नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेकर 2024 में 170 रुपये किलो हो गया। उसका जवाब देंगे? उसका जवाब ये लोग नहीं देते हैं। तो बड़ी स्थिति स्वतः स्पष्ट है कि इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा, और मिलके षड्यंत्र गढ़ा। संदेश खली का जो मामला था उसके अंदर आप देख रहे हैं उसका स्टिंग बाहर आया। संदेश खली ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का सभापति या मंडल अध्यक्ष लोग बोलते हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के। वो देखिए उन्होंने क्या किया, 2000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन। आप सोचिए कि उन महिलाओं की मानसिक स्थिति क्या होगी जिनको ज़बरदस्ती कहा गया कि तुम कहो कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है। इन लोगों को तो जो महिलाओं का निकला है ना, क्या बोलते हैं, निर्भया के बाद आया था, मैं भी था उसके अंदर, बना था, ध्यान नहीं आ रहा है, उसके अंदर ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट करना चाहिए कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको कहा कि तुम्हारी अस्मिता लूटी गई। ये कहो, कितनी शर्म की बात है। इतना गिर सकते हैं ममता बंदोपाध्याय को हराने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ जीत नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। 2000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन दिया, ज़बरदस्ती करवाया। यहाँ तक कि जो उनकी कैंडिडेट है संदेश खली में, उनके साथ भी ऐसा ही इन्होंने किया। कितनी शर्म की बात है। कितने गिरे हुए लोग हैं ये लोग महिलाओं की सम्मान नहीं करते। ये बोल देते हैं दुर्गा के माँ बाप कौन है। माँ दुर्गा का तो अवतार हुआ था, माँ काली का अवतार हुआ था, माँ दुर्गा का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए, माँ काली का अवतार हुआ था रक्तबीज और चंडमुंड को मारने के लिए। जिनका अवतार होता है उनके माँ बाप नहीं होते हैं। दीदी के बारे में यही बात बोल दिया दिलीप। अगर सीता माँ नहीं होती तो राम को क्या ये प्रताप मिलता? अगर सीता माँ का वर्ण नहीं होता तो क्या रावण को मारने का अवसर राम को मिलता? नहीं मिलता। ये लोग श्री राम बोलते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। सीताराम क्यों नहीं बोलते हैं? अगर गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, तो सीताराम या सिया राम क्यों नहीं? ये नहीं बोलेंगे। इनको नारी के कोई सम्मान करने का, इज्जत करने का इनके अंदर कुछ है ही नहीं। दिलीप का कहना है कि महिलाओं के बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं की भाषा आप नहीं समझते हैं, उनका दर्द तक कैसे समझेंगे? क्योंकि वो लोग तो हिंदी समझते नहीं हैं, तो बंगाल में आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी भाषा आप नहीं समझते हैं, आपके भाषा वो लोग नहीं समझते हैं, तो महिला के बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जो राजनीति है वहाँ पर पहले जैसा राजनीति हुआ था, आप पहले से भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, आपका परिवार से भी राजनीति में पहले से जुड़े हुए हैं, तो आगे जैसा राजनीति होता था, अभी राजनीति में धर्म का ज़्यादा बोलबाला है। कोई बात नहीं। देखिए ना, धर्म क्या है? मॉरल ड्यूटी है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति क्या है? सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो 5 तत्व जिससे हम बने हैं। सूर्य का धर्म है प्रकाश फैलाना। जिस दिन सूर्य अपना धर्म भूल जाएंगे हम अंधकार में मर जाएंगे। जल हमारी तृष्णा बुझाता है। जिस दिन जल अपने धर्म भूल जाएगा हम प्यासे मर जाएंगे। यह धर्म है। उसी तरह से मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म है सत्य की राह पर चलो, छल प्रपंच झूठ मत बोलो। लेकिन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, अधर्म करती है और बोलती हम धार्मिक हैं। कई रंग हैं भगवा के साथ में जो सनातन धर्म है, लेकिन यह भगवा भगवा करेंगे क्यों? क्योंकि इनके आरएसएस वाले सारे महाराष्ट्र से निकल करके आए। वहाँ के जो पेशवा वंश था उनका रंग भगवा था। अन्यथा सोमवार तो शिव जी का है, सफ़ेद है, मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुध प्रकृति हैं इसलिए हरे हैं, बृहस्पति गुरु हैं इसलिए गुरु का रंग, ज्ञान का रंग पीला होता है, शुक्राचार्य राक्षसों के
गुरु थे तो उनका थोड़ा राख वाला रंग है। शनि महाराज सब जानते हैं काला और नीला है, और इंद्रधनुष तो सूर्य में खाकी। सफ़ेद रंग ईसाइयों का भी है, हरा रंग मुसलमानों का भी है, पीला रंग सिखों का भी है। हमारे सनातन धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रंग है, यही भारत का रंग है। क्या आप जो हमारी महिलाएं, विवाहित महिलाएं हैं, क्या उनके सिंदूर का रंग आप भगवा कर देंगे? क्या माँ काली का टीका आप काला भगवा कर देंगे? क्या हनुमान जी को भगवा कर देंगे? क्या जो पीली धोती हम लोग अच्छे अवसर पर पहनते हैं, क्या उस पीले को आप भगवा कर देंगे? यह लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, और ये आकर हमारे देश में हमारे बच्चों को गलत हिंदुत्व सनातन धर्म सिखाकर उनको खराब कर रहे हैं। ये दिलीप घोष और ये धर्म वाली नरेंद्र मोदी, झूठेंद्र मोदी और ये मोटा भाई, इन तीनों में से कोई आ जाए मेरे साथ, कहीं आ जाए मेरे साथ, आपके चैनल पर आ जाए मेरे साथ, और सनातन धर्म पर मुझसे बात कर ले। हम इससे आर पार बात कर लेते हैं। इनको कुछ भी ज्ञान हो तो बताते हैं। इनके बहुत सारे मैंने देखे समर्थक भी जो साधु बनते हैं, उनको भी कोई ज्ञान नहीं है। भाई ना बताएं, बैठे मेरे साथ। आप तलवार हैं और आप राजनीति में आए हैं। राजनीति भी एक खेल है। तो पहले जिस तरह की राजनीति होता था, अभी जो राजनीति हो रही है, तो ये पर्सनल अटैक ज्यादा नहीं हो रहा है? क्या लगता है? बहुत गंदा है। ये शुरू मोदी ने किया है। जिस प्रकार की उसकी भाषा है, वो बोलता है कि जिहादियों को जमीन दी जाएगी। नरेंद्र मोदी से पूछो कि तुम्हारी होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस को इतना मालूम नहीं, पता नहीं लगा जो जिहादी यहां घुस गए? तुम किस प्रकार के आदमी हो? तुम्हारा बीएसएफ और सीआरपीएफ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पकड़ता है, तुम बदनाम ममता बनर्जी को करते हो। तुम क्या आदमी हो? कभी तो कुछ सच बोल लो। एक दिन तुमने अगर बंगाल के हित के लिए मीटिंग की हो इन 10 सालों में तो बता दो। मनरेगा का पैसा तुमने नहीं दिया, आवास का पैसा तुमने नहीं दिया, 1,60,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के कर का पैसा है, इनकम टैक्स है। कॉर्पोरेट इतने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी है, इन सब का पैसा तो दे दो। अपने जेब में रखा हुआ है तुमने। आज तक एक भी घोटाले को जो चिल्ला कर चैनलों पर निकलता है, एक घोटाले में कोई एक्यूज नहीं हुआ अभी तक, किसी के ऊपर चार्जशीट इन्होंने नहीं किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो पत्नी है, जब उनको लेकर प्रचार कर रहे थे तो दिलीप जी कुछ सख्त कहे, और आपने भी दिलीप घोष के बारे में ये कहा कि उनका शादी नहीं हुआ है, वो नहीं जानते हैं कि महिलाओं को सम्मान कैसे नहीं किया जाता। ये पर्सनल अटैक ज़्यादा नहीं हो रहा राजनीति? किसने शुरू किया? उसने। मेरी पत्नी इस समय बहुत बीमार है, पिछले 5 सालों से, अन्यथा एकदम बिल्कुल दुबली पतली थी और मेरे इलेक्शन का आधा काम कर दिया करती थी। उसने क्या बोला? वो बोलेगा किसी भी नारी के बारे में, मेरी पत्नी चाहे वो हो, लेकिन वो भी मां है, मेरे बच्चों की मां है, मां का सम्मान होना चाहिए। वो आदमी खुद अपनी मां का सम्मान नहीं करता, जिसने 9 महीना उसको अपने पेट में रखा। अगर वो नारी का सम्मान नहीं करता तो अपनी मां का सम्मान नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हो लोगों से बात करके, आपका क्या उम्मीद है? देखिए, दिलीप घोष जी बाहर जाना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके ही पार्टी में 3 अलग अलग फाड़ हो चुका है, ये अखबारों में आ रहा है। वो जहां जा रहे हैं उनको काले झंडे दिखाई दे जा रहे हैं और बोल रहे हैं गो बैक। अभी दुर्गापुर पश्चिम में वो गए थे, पहुंचे, वहां उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था, उनका वो वीडियो वायरल हुआ है। उनसे वहां के लोगों ने कहा आप तो तीसरी बार इसी जगह पर आ गए हो, 3 बार आप यहाँ पे आ चुके हो, ये तीसरा बार है आपका। तो बोला हमको मालूम नहीं है। फिर वो अनाप शनाप अपने पार्टी के बारे में बोलना शुरू हो गया कि अगर इन लोगों को मैं चुनाव के बाद देख लूँगा और ये लोग नहीं काम करें, जाएं भैंस चराएं। तो इनका ही एक जो साधारण संपादक है उसने कहा दिलीप घोष जी तो हमारे गुरु हैं, हमको बोल रहे हैं कि जाओ गाय चराओ, तो हम गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो इनके कार्यकर्ता उनके आदेश पर गाय चराने चले गए। वोट इनको चाहिए नहीं।
ये बार बार जगह जगह घूम रहे हैं, मुझ पर ही है, आपत्ति लगा रहे हैं। इनसे बोलिए मेरे फेसबुक अकाउंट पे चले जाएं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाएं, ये देखें हज़ारों हज़ार में लोग आ रहे हैं मेरे मिचिल में, मेरे रैली में। इनके यहाँ 4 आदमी दिखता है, वो भी गो बैक कर देता है, बेचारे चले जाते हैं। आपको मैं पहली मुहावरा बता चुका हूँ, इनके बारे में अधिक बात न करें। उनसे पूछिए वर्धमान दुर्गापुर के लिए वो क्या करेंगे। आप क्या करने वाले हैं? हमने तो आपको बताया क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। पहला काम क्या होगा? नहीं, शुरू में आपको मैंने बताया ना, ये सारे केंद्र के सारे काम एक साथ लेने हैं, प्रश्न इनका उठाना है, और हम देखेंगे कि किसी तरीके से अदालत में जाकर हमें यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम जीते, तो सबसे पहला काम होगा अदालत में जाकर हम देखेंगे कि बार बार जो तंग किया जा रहा है, पानी और बिजली, ये 2 ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिसकी कि इस समय लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और औलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट वहाँ के गरीब लोगों को जो 50-60 साल से बसे हुए हैं उनको तंग करती है। तो ऐसा कुछ आदेश पारित करवाना होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि जब तक इनको स्थापित नहीं किया जाता कहीं पर, या यही ज़मीन इनको जिस रेट पर देना है वो दे करके इनको बिजली और पानी की तब तक व्यवस्था की जाए। सबसे पहला काम ये होगा।